आपकी भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के अंदर हम कानून व्यवस्था की स्थिति को भी सुधार करके आपको देंगे। हिम्मत है तो चिराग पासवान के सामने खुले मंच पर आकर भारत माता की। गुजरात और हिमाचल चुनाव को लेकर शोर है, रैलियां हो रही हैं। पीएम से लेकर विपक्ष के तमाम नेता जोरदार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन 2 राज्यों के चुनाव के बीच 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इन चुनावों का राजनीतिक दंगल अखाड़े में बदला हुआ है। कहीं शक्ति प्रदर्शन तो कहीं नाक की लड़ाई की बात है। 6 राज्यों के 7 सीटों पर मतदान होगा। जिन सीटों पर वोट डाले जाएंगे उसमें उत्तर प्रदेश की सीट गोला गोकरनाथ, बिहार की मोकामा और गोपालगंज, हरियाणा की आदमपुर, महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट, ओडिशा की धामनगर और तेलंगाना की मुनुगोड़े सीट शामिल है। महाराष्ट्र छोड़कर विधानसभा के सभी सीटों पर बीजेपी और स्थानीय पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर है। यूपी की बात करें तो गोला गोकरनाथ विधानसभा उपचुनाव में सीधी टक्कर बीजेपी और सपा के बीच है। बीजेपी विधायक अरविंद गिरी के निधन की वजह से सीट खाली हुई है। बीजेपी ने दिवंगत विधायक के 26 वर्षीय बेटे अमन गिरी को उम्मीदवार बनाया है। अमन का मुकाबला सपा के विनय तिवारी से है। बीजेपी उम्मीदवार अमन गिरी के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई वरिष्ठ मंत्रियों ने जनसभाएं की हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा उम्मीदवार के लिए एक भी जनसभा नहीं की है। हरियाणा के आदमपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है। वहीं कुलदीप बिश्नोई के सामने गढ़ बचाने की बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी के कुलदीप बिश्नोई के बेटे को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने अपने अनुभवी जयप्रकाश को मैदान में उतारा है। वहीं बिहार में आरजेडी के विधायक अनंत सिंह की विधायकी खत्म होने के कारण मोकामा पर भी सबकी नजर बनी रहेगी, जबकि सुभाष सिंह के निधन के कारण गोपालगंज की सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। सीधा मुकाबला आरजेडी और बीजेपी के बीच है। तेजस्वी यादव लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पार्टी ने इसे नाक का सवाल बना लिया है। सबकी नजर खासकर मोकामा सीट पर है, जहां लड़ाई 2 दबंगों के बीच है। इसके अलावा महाराष्ट्र, उड़ीसा के एक सीट पर चुनाव हो रहा है। दोनों राज्यों की दोनों सीटें विधायकों के निधन की वजह से खाली हुई है। वोटिंग 3 नवंबर को है और नतीजे 6 नवंबर को आएंगे। देखना होगा किसका सिक्का चलता है, कौन मात खाता है। इस बुलेटिन के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें एबीपी लाइव पर।